नमस्ते। तो आज मैं आपको ब्रेक पॉइंट ऐप की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। इस उपकरण को इंट्राडे व्यापारियों, स्विंग व्यापारियों और निवेशकों को तेजी से और बेहतर व्यापारिक निर्णय लेने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा इस उपकरण में इंट्राडे और स्विंग व्यापारियों के लिए विश्लेषण और वास्तविक समय स्कैनर के लिए एक खंड है और 80 से अधिक तकनीकी संकेतकों के आधार पर स्टॉक को फिल्टर करने के लिए एक अनुभाग भी है। इसलिए इस ऐप को डिजाइन करते समय हमारा ध्यान था कि बाजार में नए उपयोगकर्ता के लिए भी इसे नेविगेट करना आसान होना चाहिए। इसलिए उसके आधार पर हमने प्लेटफॉर्म पर लॉजिक्स और नेविगेशन को सरल बनाने की कोशिश की है। इसलिए आवश्यक उपकरण प्रदान करते समय हमने व्यापार पर शैक्षिक सामग्री और रणनीति साझा करने के बारे में भी सोचा, ताकि आपकी जीत की सफलता अधिक हो। इसलिए जब आप सफलतापूर्वक ब्रेक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर साइन अप करेंगे, तो आप इस डैशबोर्ड पर उतरेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देखते हैं, जहां सभी सुविधाओं को सूचीबद्ध किया जाएगा। तो अभी तक हमारे पास 2 प्लान हैं, जो 28 दिनों का प्रो प्लान और 365 दिनों का प्रो प्लान है। जब आप मूल्य निर्धारण पृष्ठ के अंतर्गत आते हैं, तो आपको योजना के सभी विवरण और वे विशेषताएं दिखाई देंगी जो प्रत्येक योजना में शामिल हैं। अब हम ब्रेक पॉइंट पर प्रत्येक विशेषताओं को देखेंगे। तो पहला खंड एक लाइव इंट्राडे स्कैनर है, जहां हम लक्ष्य और एसएल के साथ एफएनओ स्टॉक को ट्रैक करते हैं। आप यहां 3 लक्ष्य देखेंगे। फिर उसी विंडो पर हम बहुसमय फ्रेम में भी सूचकांक प्रवृत्ति पर नजर रख रहे हैं। स्कैनर में हम केवल लंबे पक्ष को ट्रैक कर रहे हैं। फिर दूसरा एक लाइव स्विंग स्कैनर है। इस स्कैनर का उपयोग इंट्राडे और अल्पकालिक स्विंग दोनों के लिए किया जा सकता है। इस स्कैनर में हम केवल लंबी प्रविष्टि को ट्रैक कर रहे हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो एफएनओ में स्विंग करने में रुचि रखते हैं, तो आप यहां केवल एफएनओ स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप केवल एमटीएफ शेयरों को फिल्टर करना चाहते हैं, तो इसके केवल एक क्लिक के साथ यह केवल एमटीएफ शेयरों पर फिल्टर हो जाएगा। इसके अलावा हमारे विश्लेषण और प्रत्येक प्रतीकों के जीत अनुपात के आधार पर हम चमकते हरे और चमकते गुलाबी रंग के प्रतीकों पर भी नजर रख रहे हैं। इसलिए जब आप एक चमकते गुलाबी या एक चमकते हरे रंग के साथ एक प्रतीक देखते हैं, तो इसका मतलब है कि एक उच्च जीत दर है। फिर अगला स्कैनर या एक अनुभाग जो एक निवेशक के लिए उपयोगी है। स्कैनर में आप 80 प्लस तकनीकी संकेतक गणनाओं के आधार पर स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं। आपके पास एमएसडी, एडीएक्स, आरएसआई, वीडब्ल्यूएपी, स्टेज 2, ईएमआई और कई चीजें हैं। यहां भी हम कॉम्बो स्कैन प्रदान करते हैं। तो एक बटन के सिर्फ एक क्लिक के साथ फिल्टर स्वचालित रूप से लागू हो जाएंगे। इसी खंड में आप दूसरे चरण के शेयरों को भी फिल्टर कर सकते हैं। तो चरण 2 पर सक्रिय है। आप प्रत्येक प्रतीक पर एक चरण 2 टैग देखेंगे, जो चरण 2 है। स्टॉक खरीदने वाले अंदरूनी लोगों को फिल्टर करने के लिए भी एक अनुभाग है। एक बार जब आप उस इनसाइडर को उन सभी प्रतीकों द्वारा सक्षम कर देते हैं जिनमें इनसाइडर बाय एक्टिव है, तो यह प्रदर्शित होगा। अब अगला एफएनओ डैशबोर्ड है। एफएनओ खंड का उपयोग ज्यादातर एफएनओ स्टॉक विकल्प विश्लेषण के लिए किया जाता है। यहां विश्लेषण स्टॉक विकल्प पुट कॉल अनुपात और खुले ब्याज के आधार पर किया जा सकता है। और इस खंड में हम ओआई प्रवृत्ति विश्लेषण और ब्रेकआउट जोन और ब्रेकडाउन जोन को भी ट्रैक करते हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा विक्रेता ट्रैप विश्लेषण है, जहां आप कॉल विक्रेताओं और पुट विक्रेताओं को फंसते हुए देखेंगे। और प्रत्येक खंड में यदि आप जाते हैं, तो आपको खंड के संबंध में सभी विवरण दिखाई देंगे। इसी तरह अगर आप विक्रेताओं के जाल में जाते हैं, तो आपको वही चीज दिखाई देगी। फिर अगला स्कैनर निफ्टी 500 ट्रेंड राइडर है। यह स्कैनर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सहायक होगा जो एक व्यस्त पेशेवर है, या यदि उनके पास स्टॉक ब्रोकिंग व्यवसाय की तरह की चीज है, क्योंकि उन्हें अपने निवेश के लिए सही स्टॉक खोजने के लिए बाजार में बहुत कम समय बिताने की आवश्यकता होती है। शायद ही 5 मिनट लगते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, यह पहले से ही दिखा देगा कि कौन सा स्टॉक खरीदना है और कौन सा बेचना है। यदि आपके पास पहले से ही स्टॉक है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक बेचने का समय है। यहां हम सभी 500 शेयरों को इसकी खरीद और बिक्री के साथ साथ इसके क्षेत्र के उतार चढ़ाव पर नजर रखते हैं। इसीलिए जिस व्यक्ति के पास बाजार में खर्च करने का समय नहीं है, वह इस पृष्ठ को देखने और यह समझने के लिए दिन में केवल 5 मिनट बिता सकता है कि आज खरीदने या बेचने के लिए क्या है। अगली विशेषता चरण 2 विश्लेषण डैशबोर्ड है।
यहाँ सभी चरण 2 के शेयरों पर नजर रखी जा रही है और जिस दिन से यह चरण 2 का स्टॉक बन जाता है उस दिन से प्रत्येक चरण 2 के शेयरों के प्रदर्शन पर भी नजर रखी जा रही है। स्कैनर में हमने सभी प्रतीकों को उनके MTF और FNO के साथ भी टैग किया है। इस डैशबोर्ड पर यदि आप फर्स्ट अपीयरेंस टैब पर जाते हैं तो आपको वे सभी स्टॉक दिखाई देंगे जो पहली बार दिखाई दिए हैं। फिर जब आप इस तालिका पर आते हैं और फिर मूल्य प्रदर्शन पर क्लिक करते हैं तो यह आपको एक चरण 2 स्टॉक बनने के बाद दिखाएगा कि इसने कितना कदम उठाया था। जैसा कि आप इस विशेष स्टॉक के लिए यहां देखते हैं, यह 15 मार्च को एक चरण 2 बन जाता है और फिर अब तक यह अभी भी खरीद क्षेत्र में है और फिर इसने 153% की उम्र का रिटर्न बनाया है। अगली विशेषता एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है। ब्लॉक जोन के क्रम में हम तेजी और मंदी वाले ब्लॉकों को ट्रैक करते हैं। ऑन ऑर्डर ब्लॉक जोन का उपयोग वास्तव में प्रारंभिक प्रविष्टियां लेने के लिए संस्थागत खरीद और बिक्री क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए किया जाता है। हमारे पास उसी पृष्ठ पर एक गाइड अनुभाग भी है जो आपको दिखाएगा कि इसका उपयोग कैसे किया जाए और प्रत्येक जानकारी को कैसे समझा जाए। अगला खंड एक नई विशेषता है जिसे मार्केट मूवर कहा जाता है। मार्केट मूवर में हम स्टॉक के सभी सेगमेंट को उसके उद्योग की ताकत के आधार पर ट्रैक करते हैं और फिर हम प्रदर्शन के आधार पर उन्हें रैंक करते हैं। यह खंड एक इंट्राडे व्यापारी के लिए बहुत उपयोगी है जो इंट्राडे में बड़ी चालों को पकड़ना चाहता है। इस खंड में आप लंबी प्रविष्टियों और छोटी प्रविष्टियों के लिए वास्तविक समय का डेटा पा सकते हैं। अगली विशेषता ETF ट्रेंड राइडर है। यहां हम ETF को एक टोकरी के रूप में ट्रैक करते हैं और प्रवेश बिंदु और निकास बिंदुओं को ट्रैक करते हैं। यह एक ही पृष्ठ पर दिखाएगा कि कब प्रवेश करना है और कब बाहर निकलना है। जो लोग कम अस्थिरता वाले साधन में भारी पैसा निवेश करना पसंद करते हैं, ETF एक अच्छा विकल्प है। अगला इनसाइडर ट्रेडिंग एनालिटिक्स है। यहां हम इनसाइडर ट्रेडिंग के सभी पैटर्न को ट्रैक करते हैं और फिर आपको इसके बारे में सूचित करते हैं, तो आप चार्ट पर आगे का विश्लेषण कर सकते हैं और अगली प्रविष्टियों की योजना बना सकते हैं। अगला इंडेक्स ट्रेंड डैशबोर्ड है। यहां हम बहु समय फ्रेम विश्लेषण में निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रवृत्ति पर नजर रख रहे हैं, जो इंट्राडे व्यापारियों और स्विंग व्यापारियों के लिए सूचित निर्णय लेने में सहायक है। इसके बाद ETF डैशबोर्ड है। ETF डैशबोर्ड एक स्विंग स्कैनर है। हम प्रविष्टियां प्राप्त करने के लिए लगभग 60 से अधिक ETF को ट्रैक करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक व्यापार डायरी है। इसका उपयोग हमारी व्यापारिक गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जा सकता है। अगला कॉर्पोरेट घोषणाएं हैं। यह खंड आपको हाल की घोषणा के बारे में विवरण देगा। यदि आप एक विशिष्ट घोषणा विवरण देखना चाहते हैं तो आप बस दस्तावेज पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यह विवरण खोलेगा। और अंतिम एक लर्न एक्स है। हमारे पास रणनीति वीडियो और ट्यूटोरियल वीडियो है, इसलिए यदि आप इसे कुछ महीनों के बाद देख रहे हैं तो यह पहले से ही पुराना हो सकता है। इसलिए कृपया हमारे सपोर्ट डेस्क पर जाइए और अनुभव प्राप्त करने के लिए एक लाइव डेमो के लिए पूछें। इसके अलावा हम व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी सहायता प्रदान करते हैं। हमारे पास एक समर्पित सहायता संख्या है जहां आप संपर्क कर सकते हैं और अपने प्रश्नों को स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे साइन अप करें और सदस्यता लें। तो उसके लिए आपको ब्रेक पॉइंट वेबसाइट पर जाना होगा जो brkpoint.in है। इसीलिए जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इस तरह का एक होम पेज दिखाई देगा और फिर जब आप गेट स्टार्ट पर जाएंगे तो आपको उस फॉर्म के साथ संकेत दिया जाएगा जहां आपको सभी विवरण भरने की आवश्यकता है। इसलिए एक बार जब आप सभी विवरण भरते हैं और फिर आप साइन अप पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आपको एक OTP दर्ज करने के लिए कहा जाएगा जो आपकी ईमेल आईडी पर जाता है। इसलिए एक बार जब आप उस OTP को दर्ज करेंगे तो आपका खाता बन जाएगा। इसलिए उसके बाद जब आप साइन अप करेंगे तो आपको अपनी सदस्यता को नवीनीकृत करने के लिए यहां एक संदेश दिखाई देगा। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप वास्तव में इस पृष्ठ पर जाएंगे जहां आप योजनाओं और सुविधाओं को देख सकते हैं। जब आप किसी सब्सक्राइब बटन पर जाते हैं, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो यह रेजर पे पेमेंट गेटवे खोलेगा जहां आप अपनी भुगतान विधि का चयन कर सकते हैं, चाहे वह UPI हो या कार्ड। आप उस विकल्प को चुन सकते हैं और फिर भुगतान पूरा करने के लिए बस अपना QR कोड स्कैन कर सकते हैं। इसलिए एक बार भुगतान हो जाने के बाद यह स्वचालित रूप से सिस्टम पर अपडेट हो जाएगा और फिर आपको बस लॉग ऑफ करना होगा और फिर लॉग इन करना होगा। तो आपकी सभी सदस्यता सुविधाएं स्वचालित रूप से आपके खाते पर लागू हो जाएंगी। तब आपको इस तरह की स्क्रीन मिलेगी। इसलिए हमारे पास व्हाट्सएप पर एक समर्पित समर्थन लाइन है
और साथ ही हमारे पास एक तार समूह समुदाय भी है। मैं उसी के लिए लिंक साझा कर रहा हूं। इसीलिए यदि आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।